हरि ही ओम नमस्कार। 29 जून 2024 रात 12:29 पर शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव का हम सबके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब शनि वक्री हो जाते हैं तब शनि उल्टी चाल चलने लगते हैं। शनि 29 जून 2024 की रात को वक्री होंगे और 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो ये समय है जिसमें शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, उसका विशेष प्रभाव पड़ता है मनुष्य जीवन पर। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ होने वाला है और कुछ राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि किन राशियों को लाभ होने वाला और किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत रहेगी शनि की इस वक्री अवस्था में होने पर। आज हम बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशि तक की। अगली वीडियो में मैं तुला से मीन राशि तक की बात करूंगी। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वालों पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि वालों के लिए शनि लाभ स्थान में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में है और मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव में गोचर हो रहा है शनिदेव का। प्रिय दर्शकों, ऐसे में जब शनिदेव वक्री अवस्था में होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में चीजों को डिले करने की आदत आ सकती है। आप में आलस्य बढ़ सकता है। आलस्य के चलते हो सकता है आप अपनी चीजों को लाइटली लें और उनको डिले करते जाएं। अपने कार्यों को उतनी स्फूर्ति से, उतनी तेजी से आप इस समय के दौरान ना कर पाएं। वहीं अगर बात करें मेष राशि के जातकों की लव लाइफ की, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का ट्रस्ट इशू या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है इस समय के दौरान। इसलिए मेष राशि के जातक जहां तक हो सके अपनी लव लाइफ को बचाने का, अपनी लव लाइफ को ठीक रखने का प्रयास करते रहे। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग लोहे का व्यापार करते हैं, मशीनरी का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, शुभ फल प्रदान करने वाला है। मेष राशि की जो स्त्रियां गर्भवती हैं उन्हें भी इस समय के दौरान अपना विशेष ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि के जो जातक स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, जो जातक रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। उनको भी इस समय के दौरान शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय उन लोगों के लिए भी बेहद विशेष, बेहद खास रहने वाला है जो लोग ओकल्ट साइंस से जुड़कर, रहस्यमयी चीज़ों से जुड़कर, तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि से जुड़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कोई व्यापार करना चाहते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं। तो ये समय उन लोगों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। नौकरी को लेकर भी किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन, किसी प्रकार का ट्रांसफर मेष राशि के जातक अगर ट्राई कर रहे थे तो इस समय के दौरान वो भी उनका प्रयास पूरा हो सकता है, सफल हो सकता है। यात्रा के योग भी मेष राशि वालों के लिए बन रहे हैं और स्थान परिवर्तन के योग भी इस समय के चलते मेष राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। मेष राशि के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई से संबंधी कोई रुकावट या कोई परेशानी इस समय के दौरान मेष राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्ट किसी भी वजह से ना हो। मेष राशि के व्यापारियों के लिए और नौकरी पेशा जातकों के लिए शनिदेव का जो ये वक्र अवस्था का समय है वो मध्यम रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान जो उपाय आपने करना है वो ये है कि आपने हर रोज शिवलिंग पर
थोड़े से काले तिल अर्पित करने हैं। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी और ये समय आपका शुभता से बीतेगा। आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि देव का जो गोचर हो रहा है वो दशम भाव में हो रहा है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान में शनि देव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शनि देव का वक्री होना आपके पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी ला सकता है। आपके पिता के कामकाज में किसी प्रकार की गिरावट, पिता को किसी प्रकार का कष्ट आदि आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकता है, या फिर आपके और पिता के संबंधों में किसी प्रकार की परेशानी इस समय के दौरान आ सकती है। वृषभ राशि के जो जातक व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, दोनों के लिए ही ये बात है कि आपको अपने काम में थोड़ी सी रफ्तार वो धीमी नज़र आएगी। आपको लगेगा आप जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको धीमी गति से प्राप्त हो रहा है। कार्यक्षेत्र से संबंधी यात्राएं आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। धन खर्च भी आपका इस समय के दौरान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जो यात्राएं आप इस समय के चलते करेंगे तो उन यात्राओं में किसी प्रकार की परेशानी आदि आपको देखने के लिए मिल सकती है। वही बात करें अगर धन खर्च की, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे बिजनेस में ही क्यों ना हो, इनकम से अधिक एक्सपेंडिचर नहीं करना है। भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में इस समय के दौरान आपकी वृद्धि हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन आदि अगर आप लेना चाहते हैं तो इन दिनों के दौरान आप ले सकते हैं, परंतु पारिवारिक जीवन की बात करें या पारिवारिक सुख की बात करें तो उसमें किसी प्रकार की अशांति भी बनी रह सकती है। इसलिए अपने पारिवारिक जीवन पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। वहीं अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव इस समय के दौरान बने रहेंगे। किसी प्रकार से जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव हो जाना, फिर ठीक हो जाना, ठीक है, इस समय के दौरान वो चीज़ें चलती रहेंगी। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जीवन साथी के साथ रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के चलते हर शनिवार गौ माता को अपने हाथ से रोटी खिलानी है और उनका आशीर्वाद लेना है। इससे आपका ये जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा और आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव वर्तमान में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव आपके लिए अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में दर्शकों इस समय के दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका जो आपके प्रति सहयोग है, उनका जो आपके लिए अपनापन है वो कहीं कम हो रहा है या उसमें किसी प्रकार की कमी आपको दिखाई दे सकती है। भाग्य की बात करें तो भाग्य के फलों में भी रुकावट, भाग्य के फलों में भी कमी आपके लिए इस समय के दौरान बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की ये जो वक्री अवस्था है और ये जो एक समय है, इस समय के चलते आपको भाग्य के सहारे नहीं रहना है, अपना पुरुषार्थ आपको बढ़ाना है, आपको अपना पराक्रम बढ़ाना है, तभी जाकर शनिदेव आपको आपके मन के मुताबिक फल प्रदान करेंगे। शनिदेव हमेशा यही चाहते हैं कि जातक मेहनत करे। शनिदेव मेहनत करने पर, कर्म करने पर ही फल प्रदान करते हैं। तो इस समय के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट करे, आपके भाग्य आपको किसी प्रकार की कमी ना प्रदान करे, तो आपको अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं आने देनी है। डटकर आपको मेहनत करनी है इस समय के दौरान, चाहे आप नौकरी करते हो या फिर आप कारोबार करते हो, दोनों के लिए ही ये बात है। कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में लाभ के लिए और नौकरी में प्रमोशन के लिए, नौकरी में स्टेबिलिटी के लिए, नौकरी में पदोन्नति के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अदरवाइज आपको
कम फलों की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को भी आपको इस समय के दौरान ठीक रखने का प्रयास करना है। छोटे भाई बहनों से आपको किसी प्रकार की परेशानी या फिर आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में किसी प्रकार की परेशानी इस समय के दौरान आ सकती है, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों का ख्याल रखना है आपको इस समय के दौरान। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इस वजह से किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य, गलत कार्य आपने इस समय के दौरान नहीं करना है, अन्यथा किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी की समस्याओं में आप फंस सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें और अनैतिक कार्यों से, गलत कार्यों से आपने दूर रहना है। शत्रु आपके इस समय के दौरान एक्टिव हो सकते हैं। वो प्रयास करेंगे कि आप किसी न किसी प्रकार से कुछ गलती करें, परंतु आपने सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी इस समय के दौरान रखना है। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शनिवार के दिन किसी निर्धन को भोजन करवाना है, उनको भोजन का दान करना है। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपका ये जो समय है वो शनिदेव की कृपा से ठीक रहेगा। प्रिय दर्शकों, आइए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का ये वक्री काल। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान आपके पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी या फिर आपके साथ उनके रिश्तों में किसी प्रकार की कमी रह सकती है। वहीं अगर बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र से जुड़ी परेशानियां, ज़्यादा परेशानियां तो नहीं होंगी परंतु छोटी मोटी परेशानियां इस समय के दौरान बनी रह सकती है। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आप पर आ जाए, नया बर्डन, काम का प्रेशर आप इस समय के दौरान फील कर सकते हैं। कर्क राशि के जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पीएचडी या फिर रिसर्च फील्ड से जुड़कर कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान अपने पारिवारिक जीवन को भी ठीक रखने का प्रयास आपको करना है। अपने परिवार के साथ रिश्ते अपने मजबूत रखने का आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। वाणी पर अपने कंट्रोल रखना है। किसी प्रकार से भी ऐसे शब्द आप दूसरे इंसान को ना कह दे जिससे कि वो आहत हो जाए, हर्ट हो जाए। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है और अपनी वाणी से आपने शत्रु नहीं बनाने हैं। ज़्यादा बोलकर या कुछ ज़्यादा ऐसे शब्द यूज़ कर कर हम सामने वाले को अपना शत्रु ही ना बना लें, इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसलिए अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल इस समय के दौरान अवश्य रखना चाहिए। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में किसी प्रकार की परेशानी, लव रिलेशनशिप में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव कर्क राशि के जातकों का बने रह सकता है। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। अपने लव रिलेशनशिप को भी ठीक रखने का प्रयास आपने करना है। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है ताकि शनिदेव उन्हें शुभ फल दें, तो वो ये है कि आपने इस समय के दौरान हर शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को थोड़े से पैसे दान करने हैं। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव छठे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी इस समय के दौरान आ सकती है। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से खुद को दूर रखने की आवश्यकता आपको इस समय के दौरान रहेगी। प्रिय दर्शकों, लोग आपकी, शत्रु आपकी छवि जो है उसको धूमिल करने का प्रयास भी इस समय के दौरान कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आपने इस समय के दौरान नहीं करना है। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना है जो आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। वाद विवाद से दूर रहना है। वहीं अगर बात करें भाग्य की, तो भाग्य के फलों में थोड़ी सी कमी, भाग्य का साथ आपको रुक रुक कर प्राप्त होगा।
सिंह राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें भी अपने कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। प्रमोशन आदि अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको इस समय के दौरान अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आपको अपने सहयोगियों का, अपने साथ के कर्मचारियों का साथ तो प्राप्त होगा, परंतु आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क इस समय के दौरान आपको करना पड़ेगा। सिंह राशि के जो जातक साझेदारी में व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी इस समय के दौरान आ सकती है। अब आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद, उनके साथ किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके साथ किसी प्रकार की गलतफहमी आपके समय के दौरान हो सकती है, जो कि आपके काम को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वहीं अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी इस समय सिंह राशि वालों का थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर की गलतियों को ज़्यादा अहमियत ना दीजिए, उनकी गलतियों को इग्नोर करें, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। इस समय के दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन को ठीक रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं अगर बात करें सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाओं, प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको कम प्राप्त हो सकता है। आप अपने कार्यों में, अपने कामकाज में इतने बिजी रह सकते हैं कि सुख सुविधाओं का लाभ उठाने का समय आपको इतना प्राप्त ना हो सके इस समय के दौरान। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। और भूमि जायदाद से जुड़ी अगर कोई डील आप करते हैं तो उसे बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। इस समय के चलते कोई भी डील अगर आप करते हैं, भूमि, भवन आदि से जुड़ी हुई, जायदाद आदि से जुड़ी हुई, तो उसे बहुत सोच समझ कर करें। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान उपाय जो आपने करना है वो ये है कि आपने 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल और गंगा जल डाल लेना है। फिर वह गंगा जल आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है। हर शनिवार के दिन आप ये उपाय करें। इससे आपको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और साथ में भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। आइए अब इस वीडियो की आखिरी राशि यानी कि कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। बाकी राशियां मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में ही इस समय गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शनि वक्री होकर आपके शत्रुओं को शांत रखने वाले हैं। शत्रु आपसे दबकर रहेंगे। वहीं अगर बात करें, कोई रोग आपको अगर काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उसमें भी थोड़ी सी राहत इस समय के दौरान आपको प्राप्त हो सकती है। लोन अगर आप लेना चाहते हैं, कर्जा अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कतें और परेशानी आपको इस समय के दौरान आ सकती हैं। पराविद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस आदि विषयों में भी इस समय के दौरान आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगर पहले से ही आपकी रुचि इन विषयों में है तो फिर आपको उसमें और अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वो ज्ञान आप यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है, तरक्की प्रदान करने वाला रहने वाला है। नौकरी में अगर किसी प्रकार का चेंज आप चाहते थे, नौकरी में किसी प्रकार का परिवर्तन, नौकरी चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए अनुकूल रहेगा। यात्राओं पर धन खर्च आपका हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो कारोबार से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई कोई यात्रा भी आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। मेडिकल आदि क्षेत्रों में भी आपका धन खर्च, स्वास्थ्य से संबंधित धन खर्च भी आपका इस समय के दौरान बढ़ सकता है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को सही रखने का प्रयास आपको इस समय के दौरान करना है। और वही बात करें पराक्रम की, अगर आप चाहते हैं कि इस समय के दौरान आपको तरक्की प्राप्त हो तो अपने पराक्रम को बढ़ाएं। अपना मेहनत, अपना पुरुषार्थ आप करते रहें ताकि शनिदेव प्रसन्न हो। शनिदेव मेहनत करने से प्रसन्न होते हैं और अगर आप मेहनत करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होकर आपको आपके भाग्य से संबंधित शुभ फल ज़रूर प्रदान करेंगे। लव रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अपने रिश्ते को शादी में बदलने से पहले पूरी तरीके से आप समय लें,
चीज़ों को देखें, चीज़ों को परखें, फिर ही डिसीजन लें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है ताकि आपका ये समय अच्छे तरीके से बीत सके और आपको इस समय के दौरान शुभ फल प्राप्त हो, वो ये है कि आपने शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। ये थी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।